अब 3 क्लास के बच्चे हैं इसमें, और ना हिंदी पढ़ने जानता है, सबसे हम पूछे स्पेलिंग नहीं जानता है 1 से 100 तक। ये क्या है सर? पढ़ा तो जाता है भाई, उसमें याद करना झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री खड़ी हो भैया। झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन पता है तुमको? आपके बच्चे भी सरकारी क्लास में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? पहले से पढ़ते हैं, मेरे ज्वाइन करने से पहले से दूसरे स्कूल में पढ़ते। बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, अरे चलते रहेगा दुनिया में। देखिए सर, बच्चे में और मैंने कॉन्फिडेंस है, बच्चे को तो बड़ा विशेषकर बराबर ध्यान देना चाहिए। ध्यान है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं पलामू टीवी। आज हम आए हैं पांकी प्रखंड के हरना गांव में, राजकीय उत्कृष्ट मध्य विद्यालय हरना में, और चलते हैं यहाँ के जो स्कूल है और स्कूल के बारे में डिटेल्स दिखाएंगे आपको। अब चलते हैं क्या व्यवस्था है स्कूल में, बच्चों से भी जानेंगे और सर से भी जानेंगे। चलिए, सर भी हैं यहाँ, और सबसे पहले हम यहाँ और यहाँ ऑफिस में सर बैठे हैं, और सर से पहले हम जो प्रधानाध्यापक हैं और सर से मिलेंगे और सर से पूरा स्कूल की जायजा लेंगे, क्या है नहीं है, बच्चों को कैसे जो मेन्यू होता है खाने पीने का वो अच्छा ढंग से मिल पाता है ना, बच्चे से भी जान लेंगे, और शिक्षा व्यवस्था क्या है। पहले सर से हम जो प्रधानाध्यापक उनसे पहले बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मोहम्मद शहर अहमद, सरकारी प्रधानाध्यापक, विद्यालय है। सर ये बताइए, आपका स्कूल में कितने शिक्षक हैं? 6 शिक्षक। वर्तमान में अभी सब शिक्षक आए हैं? 5 शिक्षक उपस्थित हैं, 1 शिक्षक छुट्टी में। 1 शिक्षक छुट्टी में है। और ये बताइए सर कि यहाँ जो बच्चे को जो शिक्षा व्यवस्था का सभी अच्छा ढंग से चल रहा है? क्या हम सब बच्चों से भी पूछ सकते हैं और शिक्षक से भी हम इंट्रोडक्शन ले सकते हैं? हाँ, 8 क्लास का। सर बच्चे को ड्रेस सबका नहीं? ड्रेस का पैसा आया था खाता में, उन लोग सिलाया भी, फट भी गया, और फिर आ गया तो फिर सिलाया। और फिर जो कोरोना का जो पैसा आया था सबको तब वितरण कर दिया? सब वितरण हो गया। लेकिन सर बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं देकर ड्रेस अगर होता है घर से भी लगा सबको रोज कहते हैं, लेकिन गरीबी की वजह है, गरीबी की वजह से सर मेन चीज़ तो गरीबी की चलती है, तो ड्रेस को बनाया गया है सर। आप इसलिए ड्रेस जो बनाया वो फट गया, कुछ लड़का पहनता है जिसका फट गया भी। ठीक है सर, से हम जानकारी ले लिए हैं। और देखिए सर, बच्चे घूम रहे हैं सर, आपके सामने देखिए बच्चे सब घूम रहे हैं। अरे चलो 10 बज गया सर, बच्चे घूम रहे हैं। शिक्षक बच्चे पेशाब करने जा रहा है जी, बुझाइए क्लास में। बच्चे हैं, सबका ड्रेस नहीं है। हाँ, ड्रेस क्यों? इसका ड्रेस नहीं है, इस सबके जरूरत है, जरूरत के अनुसार अभी आवेगा दिया जाए। इसमें कौन सा क्लास के बच्चे हैं? पहला क्लास के, सिर्फ पहला तक? पहला क्लास तो लोग पहला क्लास के बच्चे हैं, बच्चा है बोलो सर। दूसरा कोई बोल रहे हैं? दूसरा बोल रहा है। कौन कौन क्लास के लोग इसमें? पहला दूसरा को बोल रहा है सर। अब पहला सर सभी बच्चों को, ये जितने बच्चे हैं सर बताइए, सभी का क्लास से लेकर ज्ञान तक सब एक फर्स्ट क्लास में है, तो ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं। जितना भी यहाँ लिखा हुआ है ये सभी तो बच्चे जानते होंगे। हाँ, सबसे पूछ सकते हैं हम। हाँ, ये तो आपका इंग्लिश का होता है? बता नहीं बता पा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, अरे चलते रहेगा दुनिया में। देखिए सर, बच्चे में और मैंने कॉन्फिडेंस है, बच्चे को तो बड़ा विशेषकर बराबर ध्यान देना चाहिए। ध्यान है। मैडम है और मैडम से हम बात करेंगे। मैडम सबसे पहले आप परिचय कीजिएगा। मेरा नाम सरिता। कहाँ से आए? जाते हैं सर। कौन क्लास के बच्चे हैं इसमें? 3 4 क्लास के बच्चे। मैम बताइएगा कि इसमें बच्चे का ड्रेस भी नहीं है? आया था बहुत पहले, अभी तो इनके पास नहीं है।
मैम ये बताइए 3 और 4 क्लास के बच्चे हैं इसमें, इधर दिखाइएगा, बच्चों को दिखाइएगा। इसमें इतना कम जनसंख्या है। एक्चुअली क्या है कि कल अनंत चतुर्दशी पूजा करने के बाद आज पूजा करके सब खाते हैं तो रेगुलर वैसे रहते हैं, रेगुलर कंटिन्यू रहते हैं। जितने बच्चे हैं यहाँ सब आते हैं। 1-2 बच्चे अक्सर रहेंगे लेकिन फुल रहते हैं। मैम अभी क्या पढ़ा रहे थे बच्चों को? हिंदी में अरे आपको कौन सा विषय पर्सनली पढ़ाते हैं, किस सब विषय पढ़ाते हैं? बच्चे से हम पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। तो कौन क्लास पढ़ते हैं? प्रथम पढ़ते हैं। तो हिंदी का स्पेलिंग बोलना क्या मैम बच्चे नहीं बता पा रहे हैं? नहीं देखिए बच्चों को समझा कर रहे थे, कोई भी आता है तो हाँ ये बात सही है। किसी को आए तो कॉन्फिडेंस के साथ बोले। देखिए बच्चे डरा रहे हैं और बच्चे से पूछ सकते हैं ना। हाँ अभी क्या पढ़ रहा था? हिंदी पढ़ने आता है मैम? 4 क्लास के बच्चा हिंदी नहीं पढ़ पा रहा क्या? हिंदी इसमें कोई पढ़ने जानता है हिंदी? खड़ा हो कौन क्लास में पढ़ता है? हिंदी पढ़ने आता है? मैम नहीं पढ़ाती है, पढ़ने के लिए जानता है। बता 4 क्लास के बच्चे अब हिंदी खड़ी हुए हैं। कौन क्लास पढ़ते? नहीं पढ़ते, हिंदी पढ़ने जाते हैं। देखिए मैम हिजे कर कभी पढ़ रही है बच्ची, खरीदार लिखा हुआ है। अब हिजे करके बावजूद भी अच्छा सबको 3 क्लास के बच्चे 4 क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा मैडम ये बताइएगा, आपके तो बच्चे होंगे ना? आपके बच्चे भी सरकारी क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? पहले से पढ़ते हैं, मेरे ज्वाइन करने से पहले से दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे बच्चे का एडमिशन 17 से है और हम यहाँ पे 9 मैम ये बताइएगा, लोग ये सरकारी विद्यालय में क्यों भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए? अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, अच्छा पढ़ाई होना चाहिए। लोगों के पास पैसा नहीं हो पाता इसलिए प्राइवेट नहीं पढ़ाते हैं। पैसे की बात नहीं है, प्राइवेट हो या सरकारी हो ये नहीं कहा जा सकता है। सरकारी स्कूल से बच्चे IAS बनते हैं बट लेकिन जो आपका स्कूल के बच्चे को हम बता रहे हैं इसके माध्यम से हम बोल रहे हैं। शिक्षक को आप तो देखिए पहले ही कितना काम पड़ा हुआ है। टीचर तो उधर इंजन हो जाते हैं और जितने बच्चे हैं कुछ पढ़ाते नहीं। आप फिर काम देखें ना कितने फॉर्मेट घर में तो दिया जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो ये सब नहीं होता है। नहीं होता है लेकिन पूरा आपको बच्चों पर ही फोकस करना पड़ता है। देखिए ये हम लोग भी सारे टीचर ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते, सब पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे में तो कॉन्फिडेंस नहीं देख रहे हैं। गार्जियन को भी आप यहाँ पर लाइए, ऐसे टीचर भी नहीं पूछ पा रहे। होमवर्क तो बच्चों को देते होंगे ना? बिल्कुल देते हैं, आप पूछ सकते हैं बच्चों से। होमवर्क तो मैडम देते हैं घर पे पढ़ने के समय जाते हैं। कौन क्लास में पढ़ती है? तीसरा में इंग्लिश आती है? क्या होता है? तीसरा का बोलना, थ्री का मत बोलना, तीसरा का बोलना, तीसरा तुम बोलो। खड़े हो भैया, क्या नाम है तुम्हारा? क्या कहाँ घर है? कौन सा राज्य में रहती है? बाकी राज्य में रहती है। कौन सा राज्य में रहती है भैया? पलामू राज्य में रहती है। कौन सा जिला में रहती है? क्या मैं मुझे अभी प्रखंड और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम नहीं बता पा रहे? क्या ये ना स्टेट का नाम बता पा रहा है और ना 4 क्लास और 3 क्लास के बच्चे हैं इसमें, और ना हिंदी पढ़ने जानता है। सबसे हम पूछे स्पेलिंग नहीं जानता है 1 से 100 तक। ये क्या है? पढ़ा तो जाता है भाई, उसमें याद करना बच्चों का काम हो। यहाँ के गार्जियन में थोड़ा कमी है। कमी ये है कि अगर लड़का जैसे 9 बजे आता है, 9 बजे पहले ही लाकर स्कूल में बैठेगा। गार्जियन का कम से कम ये सोच होता है कि उसको 9 बजे भेजें, पहना ओढ़ा कर भेजें, नहा धोआ कर भेजें। इसके बाद 3 बजे के बाद हम लोग छोड़ देते हैं। 3 बजे के बाद जब छोड़ते हैं तो गार्जियन को कम से कम शाम को बैठा के जो हम क या ख पढ़ाना, गार्जियन अगर पढ़ाते हैं तो उसको लाकर याद जरूर करें। और रोज
हम लोग प्रार्थना में रोज जिला मैंने जो जनरल नॉलेज होता है रोज सवाल जवाब होता है। प्रार्थना पूछ लीजिए, प्रार्थना में तुम सर को आप जवाब सवाल जवाब होता है, उसके बाद बच्चों से फिर आप नहीं पूछवाते हैं, पूछते हैं, उस समय बता देते हैं, उस समय बताता लेकिन है। रामायण तो कुछ पूछ रहे थे नहीं बता पा रहे। अब इसकी याददाश्त की कमी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सर ये बताइए, फिर यहाँ के गरीब लोग बच्चे पढ़ते हैं और फिर सरकारी स्कूल में भेजने का कारण तो होगा ना सर, अच्छा व्यवस्था एकदम व्यवस्था यहाँ, मेरे यहाँ व्यवस्था सब ठीक है। व्यवस्था में हम किसी तरह का कमी नहीं होता है। यहाँ नहीं बल्कि गार्जियन से भी हम पूछ सकते हैं। मेरे यहाँ व्यवस्था में कमी नहीं है। लेकिन शिक्षा में तो कम अब शिक्षा में मान लीजिए टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो याद करना बच्चों का काम है। तो सर जो शिक्षक हैं उनसे तो कम से कम जो बच्चे कम एक दिन बाद पढ़ने आते होंगे, कम से कम इंट्रोडक्शन में से बच्चे को जो सवाल दिए रोज होंगे पूछा जाता है, रोज पूछा जाता है, रोज पूछा जाता है। लेकिन आप इसमें और क्लास में भी फ्री ऑफ कॉस्ट लिए थे, यहाँ भी दिखा दिए हैं और क्लास में चलते हैं, सर भी होंगे और उनसे भी बात करेंगे, यहाँ सीखते हैं और यहाँ के बच्चे से भी जानेंगे। देखिए बच्चे हैं और सर भी हैं यहाँ। मैं दिलीप कुमार पांडे राजकीय उत्कृष्ट बौद्ध विद्यालय खन्ना में सहायक अध्यापक के रूप में कार्य। अध्यापक के बाद आपका पद? जी, पहले हमारा पद पारा शिक्षक था, अभी जो है नई नियमावली के तहत पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक कहा गया। तो ये बताइए, अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा था? अभी मैथ बना रहे हैं। तो बच्चों को सवाल जवाब कर सकते हैं? हाँ कंटिन्यू क्लास चलता है? हाँ तो हम बच्चों को जान सकते हैं? जी जी। देखिए सर बता रहे हैं कि सब कुछ चलता है। इसमें कौन सा क्लास के बच्चे हैं? इसमें 5 और 6 5 और 6। और देखिए 5 और 6 के बच्चे हैं, आप अपना सवाल जवाब करेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री? खड़ी हो भैया, झारखंड के शिक्षा मंत्री को पता है तुमको? भारत के प्रधानमंत्री पता है? श्री हेमंत झारखंड के प्रधानमंत्री हैं। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? खड़ी हो झारखंड के राज्यपाल कौन है? झारखंड का मुख्यमंत्री? खड़ी हो भैया, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के शिक्षा मंत्री? भारत के प्रधानमंत्री? भारत के राष्ट्रपति? कौन जिला में रहती है? भारत जिला में रहती है। कौन सा राज्य में रहती है? कौन सा प्रखंड में रहती है? 1 से 100 तक इंग्लिश में जानती है? हिंदी? 50 का स्पेलिंग बोला। सर पढ़ाते हैं कभी नहीं? सर पढ़ाते हैं सर डरो मत सर, जो सही वही बोलना। सर पढ़ाते हैं डेली? अभी क्या पढ़ रही है? क्या कौन क्लास में पढ़ती है? सम संख्या जानती है? नहीं जानती है? सर नहीं बताते हैं तो फिर जानती क्यों नहीं? जब सर बताते हैं जानती क्यों नहीं? चले हाँ देखिए सर, कोई बच्चे नहीं बता पा रहे सर। 5 और 6 के बच्चे हैं सर। कमजोर बच्चा से पूछ रहे हैं और चलिए सर, कोई से पूछिए। देखिए आपको सर, कौन बताया करे? सब कुछ कौन बताएगा? कहाँ से आती है पढ़ने? भैया कौन पढ़ने आती है? कौन क्लास में पढ़ती है? झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड का राज्यपाल? इसको पता है, बोलो। कौन सा जिला में रहती है? भारत के प्रधानमंत्री नाम जानती है? खड़ी हुई है, क्या नाम है? कौन क्लास में पढ़ती है?
खाना डेली मिलता है? सप्ताह में कितने प्रकार का खाना मिलता है? अंडा केला से ये सब मिलता है? कौन सा दिन मिलता है अंडा? कितना अंडा मिलता है दिन में? पैसा मिला था कुछ दिन पहले? तो ड्रेस क्यों नहीं सिलवाई? कौन सा राज्य में रहती है? कौन सा जिला में रहती है? भारत जिला में रहती है। झारखंड के सीएम कौन है? खड़ी हुई है, तो पढ़ती है। फाइव का स्पेलिंग जानती है? बोलो। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? सर डेली पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो फिर जानती ये सब नहीं बताते हैं? तो बताते हैं, क्यों नहीं बता रहे? बता। खड़ी हो भैया, खड़ी हो ना। कौन क्लास में पढ़ती है? क्या बना रही हो? 6 को गुना 5 से करेंगे कितना होगा? क्यों सर, बताइए। आप का कोई किताब उठा करके आप सवाल पूछिए, जब हम आप ऊपर पूछिए जो कितना बच्चा इस सवाल को बना पाए। आप ऐसा ऐसा विद्यार्थी के पास। अच्छा ये बताइए, विद्यार्थी सब बराबर प्रश्न जो जानेंगे हम उसी से पूछेंगे। नहीं, बात सही है कि आप तो भाई किसी से पूछ तो जाने नहीं कौन तेज है कौन सबको, हम तो बराबर है, सबको तो पढ़ाना सबको बराबर है। सही बात है, पढ़ाते भी हम लोग सब तो बराबर है, लेकिन उसमें कुछ सीखता है कुछ नहीं सीखता है। अच्छा ये सर बताइएगा कि बच्चों को ड्रेस होना क्यों जरूरी है? एकरूपता के लिए जरूरी है ना। बोलिए कि विद्यालय में अगर हमारे विद्यालय के सब बच्चे ड्रेस में आएंगे तभी तो समरूपता एकरूपता दिखेगा। ड्रेस तो इसीलिए के लिए दिया गया है, मतलब बच्चे सब एक समान, एक समान। हाँ, कोई अमीरी गरीबी यहाँ एक ड्रेस में आवे ताकि सब एक दिशा लगे, एक रूपता रहे। नहीं तो अगर ड्रेस नहीं रहेगा तो पैसा वाला आदमी अच्छा कपड़ा पहन के आएगा, जो गरीब है, गरीब तबका के है। चलिए बताइए, बच्चों को सब विषय पढ़ाते हैं? हाँ, सब विषय या घंटी बाई घंटी क्लास होता होगा? हाँ। तो ये बताइए, आपको तो बच्चे होंगे ना? हाँ हाँ। आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते होंगे कि प्राइवेट? सरकारी में पढ़ता है। हमारा घर बसडीहा है। हाँ, NPS बसडीहा में मेरा 2 बच्चा है, अभी तक का नाम नहीं लिखा है। एक बच्चा है जो है वो एनरोल्ड है सरकारी स्कूल में। मतलब वहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा तब तो सरकारी में भेज रहे हैं। हाँ, और हम लोग और मानते हैं तो हम लोग और ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं। हम लोग प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते, हम लोग और मानते हैं। हम लोग यहाँ पर हमारा टीचर को मान दे तो 20,000 रुपये मिल रहा है, फिर भी 21,000 में मान लीजिए 4 बच्चा, और हम अगर हम प्राइवेट में पढ़ाने लगे तो 21,000 में हमको नहीं लग रहा है कि, और हमारा 21,000 नहीं, हमारा 17,000। हम टेट पास नहीं, इसलिए हमारा। चलिए बताइए, भरण पोषण कर पाएंगे ना? क्या हम मैंने 4 बच्चों के साथ भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, ये बताइए, हालांकि टीचर पे आप क्लास करवा रहे हैं और सब बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे सब शिक्षक तो सब माता पिता भेजे हमारे बच्चों को भेजे क्लास में। शिक्षक देखिए, कमजोर और कमजोर बच्चा और तेज बच्चा सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन जो तेज बच्चा है उसको सीख लेता है, और जो कमजोर है वो नहीं सीख पाता है, नहीं याद कर पाता है। आप किसी भी सवाल को उठाइए और पूछिए कि बच्चों कितना आदमी तुम इस सवाल का जवाब बना सकते हो, देखिए कि कई वो हाथ उठेगा। देखिए सर, को इतना ऐसे बच्चे में से कब लगभग 50-60 बच्चे होंगे जिसमें तक 1-2 को पूछ नहीं सकते। हम तो जान नहीं कौन बच्चा तेज है। वही बात है, आप तो भाई आप सही बात है कि आप किसी भी बच्चा को अनट्रेंडम उठा करके पूछिएगा तो बच्चा इसमें से जितने में पूछे अधिकतर बच्चे बता नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो अब हम क्या करें? हम लोग तो पढ़ाते हैं। पूछिए कि प्रार्थना सभा में हर दिन मतलब जी के जो आप सवाल पूछे हैं कम से कम 100 बार नहीं 1000 बार रिपीट किया गया है सवाल। ये सब जनरल नॉलेज वाला चीज़ है। आप किस राज्य में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, राज्य के। सर डेली पढ़ाने आते हैं आप लोग को, फिर जानते क्यों नहीं? आप लोग जानते क्यों नहीं कुछ? जब सर पढ़ाते हैं हम लोग तो जानते क्यों नहीं? बताइए। डरो मत, सर सही बोला कि सर आते हैं डेली पढ़ाने। खड़ा सर डेली पढ़ाने आते हैं।
हाँ? अरे तो बात तो बंद रहा था, हम भी जान रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहा है? मैथ बना रहा है। 5 को गुना हम 4 से करेंगे कितना होगा? 5 को गुना 5 से करेंगे कितना होगा? 25। सम संख्या जानता है? नहीं जानता है। 50 का स्पेलिंग जानता है? हाँ? एकल मतलब क्या होगा? डेफेलो मतलब क्या होगा? एलिफेंट मतलब? हॉर्स मतलब? हाँ बाबू, कौन कौन पढ़ता है? छठा कौन पढ़ता है? ये बताओ कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है और झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? कौन क्लास में पढ़ता है? झारखंड के शिक्षा मंत्री नाम नहीं जानता है? हाँ, झारखंड के सीएम कौन है? नहीं जानते हैं? सर नहीं बताते हैं तो फिर जानता क्यों नहीं? डेली स्कूल आता है कि सर नहीं बताए हैं तो फिर जानता क्यों नहीं? बताया तो जानता। झारखंड के सीएम का नाम नहीं जानता है? झारखंड में मुख्यमंत्री जानता है और सीएम नहीं जानता है? हाँ, भारत के राष्ट्रपति कौन है? क्या? कौन क्लास में पढ़ता है? 7 को गुना हम 7 से करेंगे कितना होगा? देखिए, ये है सरकारी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था। सब बच्चे सब यहाँ जानकारी लिए। शायद बच्चे कुछ सवाल जवाब हम किए थे, शायद बच्चे नहीं बताए हैं। और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था आप जान सकते हैं। हालांकि सर बता रहे हैं कि बच्चों को हम सब पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे अब उनके अंदर क्या भावना है नहीं अपने अंदर ले पाते हैं, अब इन पर डिपेंड है। लेकिन अभी हम 5 और 6 के बच्चे से हम अभी इंट्रोडक्शन लिए थे। उसके बाद हम और क्लास के 8 तक क्लास है यहाँ, और बच्चे से हम सवाल जवाब करेंगे, आप जानेंगे। आइए चलते हैं। बढ़ जाइए सर। इसमें कौन क्लास के बच्चे हैं? 7 और 8 क्लास में। अच्छा, तो फिर आपको परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम प्रमोद प्रसाद है। कहाँ बात है? हम पालकी से बाकी से। अब सरकारी शिक्षक हैं कि पढ़ा टीचर हैं? सहायक अध्यापक। सर सहायक अध्यापक। सर ये बताइए कि जो बच्चे हैं यहाँ कुछ तो भी ड्रेस में नहीं है सर। सब जो यहाँ का प्रधान अध्यापक उनसे हम जानकारी लिए थे कि बच्चे के आर्थिक स्थिति कम के चलते पर ड्रेस पहन कर नहीं आते हैं। और ये बताइए कि हम इस क्लास में 7वां 8वां कितने कुल बच्चे हैं? 7 में आपका 33 है, 30 है, और आपका 28 में 26। मतलब ये सब बच्चे मैंने कुल नामांकित बच्चे हैं। नामांकित मतलब कुल बच्चे तो नहीं होता लग रहा है? नहीं है, कुछ मैंने ग्रामीण क्षेत्र है, जिसे लोग बहुत ड्रेस बोला गया। पहन कर आने का उद्देश्य तो बताइए। हर तरह के उद्देश्य तो लोगों के समानता, एक समानता होती है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। एक स्कूल के बच्चे जो लगता है कि हाँ अभी स्कूल के बच्चे हैं। मतलब बच्चों में भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं, गरीबी का भेदभाव नहीं, इसलिए सुन रहा है सर। ये बताइए इसमें 7 और 8 क्लास के बच्चे से हम क्या सवाल जवाब कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। खड़े हुए हैं। भारत के पीएम कौन है? कौन क्लास में पढ़ती है? इससे घबराना नहीं है, इससे मत घबराओ। डरो मत, तेरा भाई जैसा है, डरो मत। हाँ भाई है, जवाब दो। भारत के सीएम कौन है? नहीं पता? कौन सा राज्य में रहती है? कौन सा जिला में रहती है? कौन क्लास में पढ़ती है? 7 का स्पेलिंग जानती है? बोलो। मंडे का स्पेलिंग बोलो। सैटरडे का स्पेलिंग बोलो। थर्सडे का स्पेलिंग बोलो। अभी सर बता रहे थे कि जनरल में ज़्यादा पढ़ाई होता है, लेकिन भारत के पीएम का नाम नहीं बताया। नाम क्या है? कौन क्लास में पढ़ती है?
सेवन का स्पेलिंग याद है? ये बताओ, इस बुक अभी पढ़ने के लिए बोल रहे थे, कैमरा मैन आप दिखाइएगा यहाँ, ये क्या लिखा हुआ है? समाधि। ये क्या लिखा हुआ है ये? हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश पढ़ने जानती है? थोड़ा थोड़ा जानती है। टेंस जानती है? टेंस सर नहीं बताते हैं? टेंस की नहीं जानती है ना? टेंस जानती है भैया? ठीक। टेंस जानती है भैया? कौन बात पढ़ती है? एट में एट का स्पेलिंग जानती है? क्या सर? सर आप पूछ लीजिएगा एक बात है। खड़ी हो भैया, खड़ी हो, खड़ी। कौन बात पढ़ती है? 9 का स्पेलिंग बोलो। फिर से बोलो। 4 का स्पेलिंग जानती है? 4 का 3 का जानती है? बताओ। कौन सा रात में आती है? भारत रात में आती है। भारत के सीएम कौन है? पीएम कौन है? पता नहीं है, सर नहीं बताते हैं, नहीं सर नहीं बताते हैं ना, उसे जानती क्यों नहीं है? हर पढ़ती है? सर तुमको यहाँ से पढ़कर जाती है, सर होमवर्क देते हैं कि यहाँ से ये पढ़ के आना, ये पढ़ के आना, बताते हैं? पढ़ के क्यों नहीं? भारत के मतलब तुमको अच्छा से पता नहीं, क्या नहीं, कौन सा जिला करती है? खाना मिलता है जल्दी? सोमवार को कौन सा खाना मिलता है? कितना अंडा मिलता है? एक अंडा। सबके एक अंडा मिलता है? दो अंडा मिलता है? अच्छा ये बताओ, 7 क्लास में बोला ना, जनवरी फरवरी में जानता है? जनवरी का स्पेलिंग जनवरी मतलब फेब्रुआरी का होता है, स्पेलिंग पता है? बोलो। एलिफेंट का सम संख्या जानता है? बताओ। ए प्लस बी होल स्क्वायर जानता है? बताओ। हाँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर पता है? कौन पता है? नहीं पता है। ये बताओ कि 25 का स्पेलिंग पता है? एल का स्पेलिंग बोलो। 11 का कोशिका बनाती है? बताओ। वस्तु या सजीव केवल सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो स्वतंत्र रूप से जीवन को चलाने की क्षमता रखती है उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका का खोज किसने की? रॉबर्ट वैज्ञानिक विशेष पैसिस्ट। हेलो मैम, क्या नाम तुम्हारा? कौन क्लास में पढ़ते हैं? ए का स्पेलिंग बोलो। ए प्लस बी को होल स्क्वायर बोलो। सर डेली पढ़ाते हैं आप लोगों ने? बच्चों आपको शनिवार की पीढ़ी बनता होगा इसे। आप लोग रसोइया हैं? आप लोग कितने रसोइया हैं आप लोग? अभी फिलहाल कितने हैं? एक नहीं आए हैं। आज कौन सा खाना बनता है? सब दिन तो डिफरेंट का खाना बनता होगा। सोमवार क्या बनाते हैं? अंडा कढ़ी। ठीक है, खिचड़ी बन गया सर। लंच के बजे करवाते हैं सर? 1:30 बजे बाद में क्लास चलता है छुट्टी? हर शनिवार को 3 बजे और तीसरा शनिवार को बच्चे का जो शौचालय करने का व्यवस्था सही देख सकते हैं।
बालक और बालिका तो अलग अलग होगा। देखिए ऐसे तो लग रहा है बाहर से ठीक दिख रहा है शौचालय, अभी ऊपर से भी दिख रहा है। सर बच्चे तो सर सब बच्चे से हमको सवाल जवाब कर लिए, कुछ बच्चे 100% में 85 बच्चे ऐसे हैं कि सवाल जवाब नहीं दे पाए। ये सब कुछ गार्जियन की कमी है, कुछ बच्चों की कमी है जो खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, पढ़ना कम पसंद। देखिए खेलना ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के जो बच्चों का चल रहा है ज़्यादा, तो पढ़ाई के मामले में ज़्यादा बच्चों को आप लोग को प्रेरित करना चाहिए। हम लोग तो मान लीजिए कि विद्यालय में जो हमसे बन सकेगा, जितना हम जानते हैं अपना पढ़ाने। अब कैच करना बच्चों का काम है। अब किसी बच्चा का अब जो लक्ष्मी कुमारी का आप उठा रहे हैं, लक्ष्मी कुमारी मतलब क्या कहिएगा, सेंसलेस कहिए। अब हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसको अगर पीछे क्लास में रोक देते हैं, प्रोग्रेशन करने का निर्देश रहता है, हम लोग रोक भी नहीं पाते हैं। पांकी क्षेत्र में ज़्यादा समझिए कि गरीब लोग ज़्यादा यहाँ रहते हैं, लेकिन उन लोग के पास पैसा नहीं हो पाने का सरकारी विद्यालय में भेजते हैं, सरकारी स्कूल में भेजते हैं बच्चों को, कुछ लेके अच्छा मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग भी कोशिश पैसा नहीं हो पाता है इसलिए प्राइवेट में नहीं भेजते हैं। हम लोग का भी कोशिश है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लें। अब उसमें इसीलिए हम लोग PTM करते हैं, टीचर पेरेंट्स का मीटिंग करते हैं। उसमें हमेशा हम लोग मशवरा देते हैं कि जब बच्चे इस विद्यालय में मान लीजिए 9 बजे से 3 बजे तक है, उसके बाद आपका घरे बच्चा जाता है, तो जो हम पढ़ाते हैं उसको कम से कम घरे पढ़ाएं। बच्चों को हमेशा हम लोग प्रेरित करते हैं, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि अगर तेल का पैसा नहीं है तो तेल का दाम ले लो हमसे, लेकिन घरे पढ़ो। इतना भी करते हैं हम लोग, लेकिन क्या करें, अब घर इतना संभव तो नहीं है कि घर घर आदमी घूमे शाम को। सुधार हो सकता है, सुधार होगा सुधार तो होगा। बच्चे अब तो बच्चे यहाँ एक क्लास से निकल जाएंगे, फिर सुधार कब होगा? अभी जितना टाइम उतना में तो हम सुधार कर सकते हैं, प्रयास करेंगे।